स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि होने वाला है चैप्टर 9 सर्कल ऑफ द क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकर। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो 9.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अब देखो आर्क क्या होती है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था इस चैप्टर की। अब आर्क जो है वो कुछ एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर पर भी और सर्कल पर भी। जैसे मान लो कोई आर्क है ए बी। आर्क मतलब क्या है ये? तो आर्क ए बी भी हो सकती है और ए बी क्या है, यहां पर एक कॉर्ड भी है। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगी, यहां पर एक एंगल बनाएगी। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल बाय आर्क एट सेंटर। और ये सेम यहां पर भी एक एंगल बनाएगी। तो इस अगर ये यहाँ पे कौन सा एंगल बना रही है, किस जगह पे? ये सर्कल पर बना रही है। ठीक है, सर्कमफेरेंस पर एक एंगल बना रही है। तो जब सर्कमफेरेंस पर बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सर्कल। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और भी बना सकती है, जैसे यहां पर भी एंगल बन सकता है, देखो। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सर्कल। ठीक है, तो सेंटर पे तो बेसिकली एक ही एंगल बनेगा, बाकी सेंटर के बाहर कई सारे एंगल बन जाएंगे। जैसे एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एक कॉन्सेप्ट है वो थ्योरम नहीं है, लेकिन एक आप समझ लीजिए एक तरीके से एक पोस्टुलेट या फिर एक्सोइम है। ठीक है, यानी कि एक प्रूव्ड बात है अपने आप में, और अपने आप में ये एक थ्योरम हो सकती है। ठीक है, नाम नहीं दिया गया चैप्टर के अंदर थ्योरम का, लेकिन ये थ्योरम है अपने आप में। थ्योरम क्या है वो समझते हैं। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी सर्कल की कोई दो कॉर्ड्स है वो आपस में इक्वल हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होंगी? आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे मान लो ये हमारे पास में दो एक सर्कल है, एक उसकी यहां पर कोई कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सी डी। दोनों ही आपस में अगर इक्वल है तो जो उनकी आर्क होगी ये आपस में क्या होंगी? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी या फिर इक्वल होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और इक्वल दोनों ही होंगी। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे ये होगी एक। ठीक है, ए बी सी डी, अगर ये दोनों की दोनों इक्वल है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क है ये भी क्या होगी? आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड वाली थ्योरम में क्या बोला गया है? इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल। कोई एक सर्कल के अंदर दोनों आर्क जो है वो या तो कॉन्ग्रुएंट है या फिर इक्वल है, तब उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होगी वो आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, इस बार क्या है यहाँ पर भाई, जो आर्क है वो इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगी। मतलब ऊपर वाले का ये क्या है? बेसिकली कन्वर्स है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क और इक्वल आर्क। ठीक है, या फिर इक्वल कॉर्ड्स। बुक के अंदर बस ये दोनों चीजें दी गई हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इक्वल कॉर्ड्स भी हो सकती है। ठीक है, तो या तो कॉन्ग्रुएंट आर्क हो, या फिर वो इक्वल लिखा हो, या फिर इक्वल कोट्स लिखा हो, या फिर कॉन्ग्रुएंट कोट्स भी लिखा हो। किसी एक सर्कल की है, कोई दो है या दो से ज्यादा तीन है, लेकिन वो इक्वल है, तो वो सेंटर के ऊपर सेम एंगल बनाएगी। ठीक है, जैसे ये सेंटर है, मान लेते हैं ये कोई आर्क है, ये कोई आर्क है ए बी, या तो उसको ए बी आर्क मानो या फिर ए बी कॉर्ड मानो इसको। ठीक है, और कोई एक दूसरी यहाँ पे आर्क है सी डी। अब या तो इसको आर्क मानो या तो इसको आप कॉर्ड मानो, या आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन इस सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो एक दूसरे का क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है बात को, क्या बोला जा रहा है? ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई आर्क एक यहां पर बन रही है, कोई आर्क एक यहां पे बन रही है, ये मान लेते हैं ए बी, मान लेते हैं ये। ठीक है, और ये मान लेते हैं बी सी। तो ए बी और बी सी आर्क अगर दोनों आपस में इक्वल है, आर्क मान लो, या तो आर्क इक्वल मान लो या फिर कॉर्ड इक्वल मान लो, एक ही बात होती है। ठीक है, वो तो सेंटर के ऊपर जो है वो सेम एंगल बनेगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक टर्म थे, और भी बेसिक टर्म थे, उन सबको समझते हैं एक एक करके। देखो स्टूडेंट, आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। थ्योरम 9.7 क्या बोलती है? द सबटेंडेड
द सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, द एंगल सबटेंडेड बाय, ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां लिख देते हैं the angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at any point on the remaining parts of circle। देखो जो भी थ्योरम लिखी हुई है ना, आपको यहां पे समझाता हूं क्या है। कोई एक आर्क है ए बी, ये सेंटर है, तो ये सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाएगी, और कहां पे सेंटर बनाएगी, किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर एक सेंटर बनाएगी, मतलब किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर एक एंगल बनाएगी, सेंटर में एक एंगल बनाएगी। तो जैसे यहां पे मान लो एक एंगल बनाती है वो, लेट्स सपोज 100 डिग्री का, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों आर्क से कहीं और पे भी एंगल बन सकते हैं, जैसे यहां पर भी एंगल बनेंगे, तो ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि सेंटर वाला जो एंगल है वो कितना होगा, डबल होगा सर्कल पे बनने वाले एंगल से, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। और भी हो सकता है, अगर कोई कॉर्ड है तो वो भी सेम रोल प्ले करती है, ठीक है। जैसे सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाएगी और एक एंगल बनाएगी सर्कल के ऊपर, तो ये 50 है तो ये 100 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बोला जा रहा है यहां पर, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास में, ए बी कोई आर्क है, ठीक है। तो देखो एक तो ए बी जो है ये माइनर आर्क होगी इतना हिस्सा, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये मेजर आर्क होगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, मेजर आर्क होगा। यहाँ पे देखो, तो मेजर आर्क में कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा मेजर आर्क में, ठीक है। तो मेजर आर्क में अगर ये वाला एंगल बन रहा है तो ये एंगल देखो सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है ये, ठीक है। लेट्स सपोज ये एंगल है 200, ठीक है। सो जो यहां पर जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा, वो होगा 100। यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, ये वाला सेंटर वाला एंगल डबल होगा यहाँ पर भी, ठीक है। सो मेजर आर्क वाला केस भी यहाँ पर आप समझ लो क्या है। मान लो कोई एक ऐसी आर्क है, कोई एक ऐसी आर्क है जो किससे बन रही है, डायमीटर से बन रही है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कोई हमारे पास में एक सर्कल है, ये सेंटर है तो डायमीटर हो गया ये। सो यहां पर कोई आर्क बन रही है ए बी, ठीक है। सो देखो ए बी क्या करेगी, सेंटर के ऊपर जब सर्कल बनाएगी तो कौन सा सर्कल, सेंटर के ऊपर कोई अगर एंगल बनाएगी तो कौन सा एंगल बनाएगी, यही तो एंगल बनाएगी। तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो सर्कल के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, 180 डिग्री का हाफ, यानी कि 90 डिग्री। इसलिए देखो सेमी सर्कल के ऊपर कोई अगर इनसाइड कोई सर्कल बनता है, इनसाइड कोई एंगल बनता है, तो वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो है ये सेंटर होता है और ये 180 डिग्री होता है, इसलिए, ठीक है। समझ में आया। तो अगर डायमीटर के द्वारा कोई सर्कल, डायमीटर के द्वारा सेंटर के ऊपर कोई एंगल बनता है तो वो 180 डिग्री का होता है, और सर्कल के ऊपर अगर कोई बनेगा तो उसका हाफ हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई डायमीटर के द्वारा बनाया गया, या फिर आप ये समझ सकते हो कि डायमीटर के द्वारा दो आर्क बनाई गई है, डायमीटर के द्वारा एक आर्क डिसाइड करी गई है, तो वो आर्क भी क्या करेगी, सेम ही काम करेगी जैसे कि कोई एक डायमीटर कर रही है, ठीक है। क्योंकि आर्क भी बेसिकली क्या है, उतनी तो यहाँ पे उसकी लेंथ है आर्क की, ठीक है, और उतनी ही हमारी कॉर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली सेम काम करती है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि या तो आप इस लाइन को ड्रॉ कर लो, तो ये कॉर्ड भी है और ये क्या है, एक ही आर्क भी है, तो वो सेम ही काम करती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको समझते हैं, क्या बोला जा रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। किसी एक सर्कल का, लेट्स सपोज ये क्या है, उसकी कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है। अगर आप यहां पर कोई एक एंगल बनाया गया है, ठीक है, और कोई एक एंगल यहां पर बनाया गया है, तो देखो ये कॉर्ड है, ये क्या हो गया, माइनर, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो अगर मेजर सेगमेंट में ही दोनों एंगल बन रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक इसी की तरह इसका आप इसके माइनर सेगमेंट में भी एंगल बना सकते हो, ठीक है। ये ए बी हो गया, माइनर सेगमेंट में मान लो एक तो आपको इस पॉइंट पे एंगल बना रहे हो, लेट्स सपोज एक आप इस पॉइंट पे बना रहे हो, तो ये दोनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और यही सेम काम जो है वो आपकी आर्क भी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया आर्क और जो
कॉर्ड है वो एंगल जो है वो दोनों सेम प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, ठीक है। मान लो ये कोई होगी ए और ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है। अब ये सेंटर है। अब देखो सेंटर के बाद में ये यहां पर एक एंगल अगर बना दे ए और बी, और एक अगर मान लो यहां पे बना दे, तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे ये दोनों। समझ में आ रही है बात क्या बोला जा रहा है? क्योंकि देखो ये क्या होगा और ये हमेशा क्या होगा, इनका डबल होगा। क्योंकि सेंटर पे, क्योंकि किसी भी आर्क या फिर किसी कोड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल जो है वो कितना होता है, डबल होता है। यानी कि 2x होता है किसके कंपैरिजन में, उस ही आर्क या फिर उसी कोड के द्वारा बनाया गया एंगल जो कि बनेगा कहां पर, सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के ऊपर बनाए गए एंगल से कितना होता है, डबल होता है। तो ये x होगा, ये भी x होगा, ये डबल, ये दोनों सेम होंगे और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक और एंगल बना देते हो ऐसे करके, तो ये भी x होगा और ये इसका डबल होगा हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको क्या बताया गया है यहाँ पर? और भी आगे थ्योरम है, सबको ऐसे ही एक एक करके समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। देखो स्टूडेंट, आगे की जो नेक्स्ट थ्योरम 9.9 है उसको समझते हैं क्या बोल रहा है। If a line joining two points subtended equal angles at two other points lying on the same sides of a line containing the line segment, the 4 points line on a circle, so they are concyclic। आप पढ़ लो इसको एक बारी, समझाता हूं मैं आपको उसको क्या है ये, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है ना, समझने वाली चीज है। कोई एक सर्कल है, ठीक है, वहां पर क्या है, कोई दो पॉइंट्स हैं ए बी। जब हम इस पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो ये दो पार्ट्स के अंदर बढ़ जाता है। नीचे वाला पार्ट क्या होगा, माइनर, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगी, अगर ये माइनर सेगमेंट के अंदर या फिर मेजर सेगमेंट के अंदर ये अगर दो एंगल बनाती है, ठीक है, कौन सी वाली लाइन, ए बी लाइन। मान लो यहां से इसने ये एंगल बनाया यहां तक, और एक इसने ये एंगल बनाया, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, एक्स है ये भी एक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी चारों पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, ये सर्कल के ऊपर ही लाइस करेंगे, ठीक है, सर्कल के ऊपर ही लाइस करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपने एक ही एंगल बना दिया, कोई दूसरा एंगल मान लो आपने इस पॉइंट पे बना दिया ऐसे करके, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना ही ये इक्वल होंगे और ना ही ये सर्कल के ऊपर लाइस करेंगे, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर लाइस करने का मतलब क्या है कि वो दोनों क्या है, इक्वल है। यहां से दो चीज समझ में आ रही है, अगर वो सर्कल के ऊपर लाइस कर रहे हैं तो वो इक्वल है, और दूसरी चीज क्या समझ में आ रही है, अगर वो इक्वल है तो वो सर्कल के ऊपर ही लाइस करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये चारों के चारों पॉइंट, ए बी इसको मान लेते हैं, सी पॉइंट इसको मान लेते हैं, डी पॉइंट, ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर होंगे, और उसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक कंसाइक्लिक, ठीक है, क्या है, कंसाइक्लिक सर्कल, ठीक है। यानी कि कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चाहिए। अब कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, देखो कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, जब सारी की सारी चारों की चारों वर्टेक्स किसी एक क्वाड्रिलेटरल्स की सर्कल के ऊपर लाइस करती है तो वो क्या होता है, एक कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको क्या होता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। हाँ, नीचे भी बन सकते हैं, माइनर सेगमेंट के अंदर भी। मान लो कोई यहां पर एक पॉइंट है, ये एंगल बनाया गया, कोई यहां पर एक पॉइंट है, ये एंगल बनाया गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, y है ये भी और ये भी y है, तो नीचे वाला जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F। तो AEFB जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इन चारों पॉइंट्स को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अभी चारों पॉइंट मिले नहीं, ये चारों पॉइंट्स कब मिलेंगे, ऐसे करके देखो, ठीक है। यहां पर ये बन गया देखो क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यानी कि जब एक जो इंडिविजुअल कोई डेफिनेट कोई हम रेडियस लेंगे और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो चारों के चारों पॉइंट्स के ऊपर होते हुए निकलेगी, ठीक है। जो उसका सर्कमफेरेंस है वो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स को क्या करेगा, टच करते हुए निकलेगा, ठीक है। तो ये होता है कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो जो नेक्स्ट थ्योरम है कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर ही है, तो उसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। The sum of either pair of opposite angle of a concyclic quadrilateral is 180 degree।
ठीक है। कोई एक कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहां पर आ जाओ देखो, ठीक है। लेट्स सपोज ये इसके कोई भी अपोजिट पेयर ले लो ये वाले, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ए और सी का सम और बी और डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखो, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। ये थ्योरम 9.10 है। 9.11 थ्योरम क्या बोलती है, इसको समझते हैं। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब इसका कन्वर्स बोला गया है। किसी एक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर अगर इन दोनों एंगल का सम 180 गिवन है, कोई भी एक पेयर का हो, या तो इन दोनों का हो या इन दोनों का हो, अगर दोनों का ही इक्वल दे रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों का नहीं भी दे रखा, किसी एक का भी 180 दे रखा है, एक पेयर का भी अपोजिट एंगल्स का 180 दे रखा है किसी एक का भी, तो भी हम बोल सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर बना है वो क्या है, एक कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। अभी तक 9.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जितनी भी चीजें समझी हैं, इसी के ऊपर बेस कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं, उनको करते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना और क्वेश्चंस के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करना है, उनको परफॉर्म कैसे करना है, वो हमें एग्जांपल से ही पता लगता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 2 है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो अपन ने सीखा है वो इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, फिगर 9.99 है बुक का। ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है, एक डायमीटर है सर्कल का। सी डी एक कॉर्ड है, सी डी क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई, जो कि उसके रेडियस के इक्वल ही है। तो देखो, जितनी भी रेडियस है ना, वो सब मैंने क्या बनाई, रेड कलर से बनाई। यानी कि ओ सी क्या है, रेडियस है, ओ डी क्या है, रेडियस है। तो इसलिए सी डी भी क्या होगी, रेडियस की लेंथ के इक्वल ही होगी। यानी कि ओ सी डी जो है वो क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सो AC एंड BD कहाँ है, AC और BD को आगे एक्सटेंड करा गया है, वो E पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या प्रूफ करना है कि AEB जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। इस वाले एंगल को हमें 60 डिग्री प्रूफ करना है। देखो, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, हो जाएगा साइंस से। देखो, OCD क्या है, आपको पता है, तीनों की तीनों साइड इक्वल है, तीनों की तीनों क्या है, रेडियस, दोनों तो रेडियस है ही, और ये क्या बन गया, ये भी एक रेडियस हुई। यानी कि तीनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन में, OC इक्वल है CD के और इक्वल है OD के, ठीक है। ये सब क्या है, रेडिया है सर्कल की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, OCD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ध्यान से देखो, सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल, ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी, और ये भी 60 हो जाएगा। तो जो, लेकिन हमें बस इस वाले एंगल से काम है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है, और किसी भी कोड के द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ एंगल जो होता है वो हमेशा डबल होता है, किससे, उसी कोड के द्वारा बनाए गए सर्कल के ऊपर जो भी एंगल है उससे, ठीक है। सो देखो, अगर CD अगर कोड है तो वो O के ऊपर एक एंगल बना रही है, सेंटर के ऊपर कितना बना रही है, 60। और देखो यही CD जो है वो किसकी, वो एक एंगल और बना रही है, वो कहां पर बना रही है, एंगल B के ऊपर बना रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है, देखो बना रही है कि नहीं बना रही है यहाँ पर। सो देखो, यहाँ पर कौन सा एंगल बना रही है वो, ये रही CD, एक लाइन ये जा रही है, और ये रही D पॉइंट, एक लाइन ये जा रही है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बना रही है। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। इससे हाफ होगा कि नहीं होगा, यही तो अपन ने पढ़ा अभी तक, ठीक है। कि कोई भी एक कोड सेंटर के ऊपर जो भी एंगल बनाएगी, इसको देखो अलग से समझो, यहाँ पे बाहर ये है हमारी CD, ये सेंटर है, यहाँ पे बना दिया इसने 60 डिग्री का एंगल। ये पॉइंट क्या है, B, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगी ये, 30 डिग्री का। 60 का हाफ बनाएगी 30 डिग्री का, ठीक है। अलग से बना के भी समझ सकते हो आप, और इजी हो जाता है ना, फिर देखना आराम से दिखती फिर चीजें। तो ये 60 और वो कितना हो जाएगा, 30। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम 60 वाला लिख देते हैं कि एंगल COD कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री।
और हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल सीओडी का हाफ क्या होगा, इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। ठीक है, एंगल सीबीडी। सो एंगल सीबीडी यहां से कितना आ गया, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो देखो ये तो आ गया 30 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये वाला एंगल चाहिए। देखो डायमीटर है ये एओबी, डायमीटर। डायमीटर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सा एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। सो डायमीटर अगर सेंटर पे 180 का एंगल बना रहा है तो सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगा, ए सी बी। देखो ए बी डायमीटर है ना, तो ए सी बी। ठीक है, तो ए सी बी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है बनेगा, बिल्कुल हाफ बनाएगा। ठीक है, सो एंगल, अच्छा हाँ ये भी चीज यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई ये हाफ क्यों होता है। सो थ्योरम 9.7 की वजह से ये हाफ होता है। ठीक है, और थ्योरम 9.7 क्या कहती है कि कोई भी एक एंगल सेंटर पे बनाया गया एंगल जो है वो डबल होता है सर्कल पे बनाए गए एंगल्स के। ठीक है, द एंगल मेड ऑन द सर्कल बाय द कॉर्ड या फिर बाय द आर्क इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड और सेम आर्क ऑन द सर्कल। ठीक है, बाकी आप डिटेल में समझ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थ्योरम 9.7 लिख रहा हूं, आप डिटेल में भी लिख सकते हो। ठीक है, सो यहां पर ये आगे 30। अब देखो एंगल ए ओ बी जो है वो ए सी बी का डबल होगा, तो ये 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो ए सी बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये भी क्यों हो जाएगा, बाय थ्योरम 9.7। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हो द एंगल मेक्स बाय डायमीटर ऑन दिस सर्कल। ठीक है, इस 90 डिग्री, ये भी अपन ने पढ़ा है ना, सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो उधर वाला भी क्या होगा 90 होगा। ई सी बी क्या होगा 90 होगा, ई सी बी। ई सी बी यहाँ पर देखो ई सी डी भी बन रहा है, लेकिन हमें ई सी डी की जरूरत नहीं, हमें ई सी बी की जरूरत है, क्योंकि हमें एक एंगल बी 30 मिल गया है। ठीक है, तो ये भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी वेल इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्यों होता है, लीनियर पेयर की वजह से होता है। ठीक है, तो देखो ए सी बी तो यहाँ पे 90 है ही, तो उसकी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड से ले चलते हैं। ए सी बी है ये, ए सी बी एंड क्या है ई सी बी, ई सी बी है, गलती से डी सी ई लिख दिया। सो ई सी बी है ये, सो इसको भी सही से लिख लेते हैं दोबारा। सो एंगल ई सी बी, सो ई सी बी कितना आ जाएगा, देखो 180, उसकी जगह 90 को हम यहाँ पे लेकर आके नेगेटिव कर सकते हैं, तो एंगल ई सी बी भी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो ये 90 आ गया, ये 30 है, तो ये 60 होगा एक ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखो अब इन ट्राइंगल ई सी बी, ट्राइंगल ई सी बी के अंदर, ई सी बी के अंदर देखो क्या क्या है, एक तो एंगल ई है, एक एंगल सी है और एक एंगल बी है, और तीनों का ही सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। एंगल ई तो हमें पता ही नहीं, ये तो निकालना है। एंगल सी हमें पता लग गया कि 90 है, एंगल बी कितना था 30, हमने निकाल लिया। तो देखो एंगल ई कितना आ जाएगा 90 प्लस 30 120। इस 120 को यहाँ पे ले आते हैं, माइनस का कर देते हैं। सो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। सो एंगल ई है क्या ए ई बी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए ई बी जो है वो कितना आ गया 60 डिग्री। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल था एक। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझते हैं क्या बोल रहा है, मैं आपको समझाता हूं बेसिकली क्या है। ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए आपको, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ए सी एंड बी डी जो है वो उसकी डायगोनल है, तो डायगोनल बनने से यहाँ पे थोड़े से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो एक एंगल क्या है डीबीसी, यहाँ पर समझ लो डीबीसी कहां पर है, ये रहा डीबीसी, ये कितना है 55। ठीक है भाई, ये 55 है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 55 है तो ये 55 कौन सी दो
पॉइंट से मिल रहा है ये, यानी कि कौन सी कॉर्ड से हमें मिल रहा है, सी डी कॉर्ड से मिल रहा है। देखो सी डी कॉर्ड से बन रहा है, सी और डी कॉर्ड से। अब देखो सी डी कॉर्ड का ये क्या है, माइनर सेगमेंट है, और सी डी कॉर्ड का ये पूरा का पूरा क्या है, मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ही एंगल, ये वाला भी एंगल जो है वो सी डी कॉर्ड से मिलकर बन रहा है। देखो ये सी डी और ये डी से बन रहा है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्योंकि मेजर सेगमेंट में ही बन रहे हैं, तो ये भी 55 होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक और चीज गिवन है बीएसी। बीएसी कितना है, 45। बीएसी ढूंढ लो कहां है, बी ए सी, यानी कि ये कितना है, 45। ठीक है, ये कितना है, 45। हमें क्या ढूंढना है, बी सी डी। बी सी डी ये पूरा एंगल ढूंढना है हमें। ठीक है, अब देखो करने का तरीका क्या है। यहां पर देखो बी ए डी की तो आपने वैल्यू निकाल ली, कितनी आएगी, इन दोनों का सम। लेकिन यहां पर आप एक छोटी सी चीज लिख दो कि ये 55 क्यों होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, क्योंकि एंगल सी बी डी, ये रहा डीबीसी या फिर सीबीसी, एंगल डी बी सी जो है वो इक्वल होगा किसके, 55 के। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि एंगल डी बी सी जो है वो इक्वल होगा किसके, इस वाले पार्ट के, यानी कि डी ए सी के। ठीक है, तो डी ए सी के क्यों होगा, क्योंकि कोई भी एक कोड जो है वो सेम सेगमेंट के अंदर सेम एंगल बनाती है। ठीक है, एंगल मेड बाय chord in same segment of circle। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, डी ए सी भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां तो हमने ओरली समझ लिया, लेकिन हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स एक्सप्लेन का खेल है। ठीक है, सीबीएसई में हमें चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो ये 55 हो गया। अब देखो बी ए डी, बी ए डी कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम। सो एंगल बी ए डी क्या होगा, 55 प्लस 45। ठीक है, यही होगा, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 100। सो बी ए डी इज 100 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल अपोजिट एंगल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 लिख देते हैं। सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, तो एंगल, हाँ बी सी डी निकालना है। सो बी सी डी दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, अपोजिट एंगल्स हैं ये। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मार्कर्स को क्या होता है यार, इनको हमसे चल नहीं रहे। ये ठीक है। हाँ, तो देखो बीसीडी कितना हो जाएगा, बीसीडी इज इक्वल्स टू 180। बीएडी को यहां पर ले आते हैं, माइनस का कर देते हैं, और बीएडी की जगह क्या 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो बीसीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। यही निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पता थे इसलिए जल्दी हो गया। ठीक है, देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 4 को समझते हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत ही। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कोई दो सर्कल हैं, वो दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ए और बी पॉइंट्स के ऊपर, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि एडी और एसी जो है वो क्या है, डायमीटर है, यानी कि ये क्या होगा, इनका सेंटर होगा। ठीक है, तभी तो डायमीटर है। ये दोनों ही क्या है, अपने अपने सर्कल के डायमीटर्स हैं। तो और हमें क्या प्रूफ करना है कि बी जो है वो डीसी एक सीधी लाइन बनेगी और उसी के ऊपर लाइज करता है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि डीसी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ये प्रूफ करना है। यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये डायमीटर है, ये छोटा वाला सर्कल देखो, ए डी जो है वो डायमीटर है,
तो डायमीटर अगर सरकमफेरेंस पर कोई एक एंगल बनाता है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ना। डायमीटर के द्वारा बनाया गया सेंटर के डायमीटर के द्वारा बनाया गया सर्कल पर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि डायमीटर खुद 180 डिग्री होता है ना। तो हाफ होगा उसका। तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी डी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ए बी डी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल मेड बाय डायामीटर, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। दूसरी चीज देखो, ये वाला भी एक डायमीटर है, एसी क्या है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है। तो ये यहां पर क्या एंगल बनाएगा, देखो ये लाइन ज्वाइन हो रही है और ये ज्वाइन हो रही है, तो ये यहां पर कौन सा एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए बी सी जो है वो भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। सेम ही रूल है यहाँ पर भी, ठीक है, सेम वाला रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर भी, एंगल मेड बाय डायमीटर। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या मिलेगा, देखो एंगल डी बी सी क्या होगा, एंगल डी बी सी क्या होगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहां पर देखो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, तो ए बी डी कितना है 90 और ये कितना है, ये भी 90 है। तो इस हिसाब से एंगल डी बी सी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और अगर ये 180 डिग्री आ रहा है इसका मतलब क्या है, डी बी सी इज अ line segment and line segment, then point B will lie on it, ठीक है। यही प्रूफ करना है इसके अंदर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल नहीं है, एक एग्जांपल और है, एग्जांपल नंबर 5, वो भी काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है। तो वो लास्ट होगा, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 5 समझते हैं क्या बोल रहा है, आपको बताता हूं। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, उसके इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं, जैसे एच जो है वो किसका बाइसेक्टर है, ए और डी का है, ठीक है। और एफ जो है वो बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या होता है, जैसे एंगल ए की वैल्यू जो भी है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए, है ना। ये हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, ये भी हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि एच ने क्या कर दिया, एंगल ए को इंटरनल बाइसेक्ट कर दिया। ऐसे ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल डी, ठीक है, ये भी हाफ ऑफ एंगल डी हो जाएगा। सेम एज इट इज एफ जो है वो बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ बी एंगल, और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है। तो यहां तक तो चीज आपको क्लियर है जो क्वेश्चन में लिखी गई है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। सो अब इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों पॉइंट्स को, जो ये इनके बाइसेक्टर्स हैं, जब इनको आपस में मिलाते हैं ऐसे करके लाइन को बनाते हैं, तब यहां पर क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ई एफ जी एच, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब इसकी चारों की चारों साइड कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि अगर कोई हम एक इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाना चाहें तो वो सर्कल इसको चारों तरफ से, इसकी जो वर्टेक्स है वहां पर टच होता हुआ निकलेगा, ठीक है। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं वहां पर, 180 डिग्री के होते हैं अपोजिट एंगल्स का सम। तो हम क्या प्रूफ कर देते हैं, बस हम कोई भी एक चीज ये प्रूफ कर देते हैं कि भाई साइड जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या है, 180 डिग्री, बस इतना प्रूफ कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप एक ट्राइंगल ले लो ए एच डी, सो इसका सॉल्यूशन चालू हो जाता है। सो ट्राइंगल ए एच डी, ए एच डी के अंदर क्या है, देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो, एक तो एंगल ए है यहां पर, और एक एंगल एच है, और एक एंगल डी है। तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी तो लिखते भी नहीं है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरली आप नहीं भी लिखोगे तो टीचर भी इग्नोर करते हैं।
हाँ, एंगल ए का कितना पार्ट है यहाँ पर, इतना पार्ट है बस, ठीक है, ए एच डी के अंदर बस इतना सा पार्ट है, वो कितना है, हाफ ऑफ एंगल ए। तो वो लिख देते हैं हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल एच तो यहाँ पे पूरा है, ये एंगल एच तो पूरा है, डी कितना है, हाफ है वो भी, ठीक है। सो हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, तो चलो इन दोनों इक्वेशन को अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही दूसरा वाला ट्राइंगल ले लो, बी एफ सी। बी एफ सी ट्राइंगल के अंदर भी क्या चीज बन रही है, तो इन ट्राइंगल बी एफ सी यहां पर भी तीनों एंगल्स का सम निकाल लेते हैं 180 डिग्री वाली थ्योरी लगाकर। सो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ठीक है। सो यहां पर लिख देते हैं एंगल बी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से एंगल बी का यहाँ पर कितना शेयर है, केवल हाफ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ ऑफ एंगल बी। एंगल एफ तो यहाँ पे पूरा है, एंगल सी भी कितना है, हाफ है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशन को करते हैं ऐड। तो ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये लिख लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वेशन सेकंड की भी लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ में ऐड कर देता हूं। अब लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड इक्वल का साइन लगाकर। तो इक्वेशन सेकंड की भी राइट हैंड साइड को इसके साथ में लिख देता हूं ऐड करके, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक लाइन लिखना भूल गया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये तो ऐड होके हो जाएगा 360। अब इसकी कहानी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो हाफ एंगल ए, हाफ एंगल डी, हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी। यहां पर क्या है, हाफ 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 है, तो इन सबको आप कॉमन ले लो, एक बार ही लिख दो। तो हाफ तो मैंने यहां पे लिख दिया, तो बचेगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और फिर और क्या बचेगा, एंगल एच और एंगल एफ बचेगा। तो एंगल एच को लिख देते हैं और एंगल एफ को लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एंगल ए डी बी एच यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स की बात हो रही है, यानी कि पूरा एंगल ए आ गया। देखो जो हाफ था वो हमने निकाल लिया, पूरा एंगल ए की बात हो रही है, पूरा एंगल डी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल पूरा ए पूरा कंप्लीट एंगल है अब ये। सो एंगल ए पूरा, एंगल डी पूरा, एंगल बी पूरा, एंगल सी पूरा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल्स कंप्लीट रहे, ठीक है, पूरे पूरे। तो इसका मतलब क्या है कि चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ और ये लिखते हैं 360 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस में ये लिख देते हैं, इस पूरे की जगह आ गया 360 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या बचता है, एंगल एच प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 360। देखो इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस एंगल एच प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो 180 को इधर ले आते हैं, तो बचेगा क्या, एंगल एच एंगल एफ इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो इसमें से ये माइनस होएगा तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। यानी कि एंगल एच प्लस एंगल एफ की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। अब यहां पर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, देखो एंगल एच और एंगल एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच के अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री आ गया तो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हैंस ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें यही प्रूफ करना था कि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था एक्सरसाइज 9.3 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो मैं आपको एक चीज की तो गारंटी दे सकता हूं कि 9.3 के जो सॉल्यूशन है
वो आप खुद से भी 60 to 70% क्वेश्चन तो आप खुद से ही कर सकते हो उसके सॉल्व। ठीक है, टोटल शायद 11 12 13 क्वेश्चन है, 8 9 क्वेश्चन या 7 8 क्वेश्चन तो आप खुद से ही कर पाओगे आप, और बाकी के कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर प्रॉब्लम होती है तब आप 9.3 सॉल्यूशंस की जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, तो वहां से जाके उस सॉल्यूशंस को आप वहां से थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, बाकी कोशिश करिए कि सॉल्यूशन को देखने से पहले खुद से ही कोशिश करने की कोशिश करिए। ठीक है, सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर 9.3 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।